हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। हालांकि आपको पता होगा कितने दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। कुछ मेरे पास प्रॉब्लम था, इसके कारण कुछ वीडियो समय पर हम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं। चलिए हम आप लोग ये नया चैप्टर चालू कर रहे हैं सोशल साइंस का, जिसमें कि आपको पता है कि आपका ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जो कि आप ध्यान से देखेंगे ये कौन से देहाती है। देहाती अंदाज में। कौन से अंदाज में बाबू? देहाती अंदाज में। अरे सब तो नए अंदाज में पढ़ाता है, हम देहाती अंदाज में पढ़ाएंगे। कहला क्योंकि हम देहाती बाबू है इसलिए। चलिए देहाती अंदाज में हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे, जो कि बुक का नाम है, जानते हैं, राजनीतिक शास्त्र। क्या है? राजनीतिक शास्त्र। ये कि अब यानी अब चैप्टर नंबर 1 यानी फर्स्ट चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बाबू क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आप लोग की पढ़ चुके हैं, इसको इसके बारे में आपको पढ़ाना है और इस चीज को याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये मोटिवेशनल शायरी। क्या है मोटिवेशनल शायरी? देखिए क्या कहता है कि किस्मत भी उनका साथ देती है, किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। बाबू ये शायरी याद रखिएगा, क्योंकि कहा गया है कि किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। बबुआ तारा में कुछ कर गुजरने की हिम्मत नहीं होगा तो तुम्हारा किस्मत भी साथ नहीं देगी, तुम्हारा किस्मत भी तुमसे रूठ कर दूर चली जाएगी। इसलिए बाबू इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं और नए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, जो कि आप देख रहे हैं, आपके नजरों के सामने है। जस्ट ये देखते होंगे, ये हथौड़ा है, देखते हैं, टन टन मारता है वही वकीलवा सब, देखते होंगे वो जज सब हथौड़ा रखले रहता है। चाहे हम लोग बचपन में कटिया स्कूल में, चाहे कोई स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो घंटी से टन टन घंटी बजाते थे, पता होना चाहिए। चलिए बाबू, चलिए अगले पर चलते हैं हम लोग। अगले स्लाइड पर क्या है? अगले स्लाइड, चलिए देखिए अगले स्लाइड, ये पृथ्वी टाइप का है। इस चीज को यहाँ पर देखिए, ये जज साहब के हथौड़ा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बाबू ये असेंबली है, आप लोग जानते ही होंगे, जहां हम लोग सरकार के जो हम लोग भी जो भी चुनते हैं और इस यहाँ पर जाता है भवन में, वही है। चलिए ये आप लोग इससे परिचित होते ही होंगे, आप लोग देखे होंगे इसे। चलिए अब हम लोग यहाँ से चालू करते हैं जर्नी को, यानी भारत का संविधान। जानते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी 299 व्यक्ति सदस्य थे लिखने वाले, मगर इनका जो प्रमुख रूप से देखिए कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। देखिए अंबेडकर साहब यही है, याद रखिएगा बबुआ, अंबेडकर साहब। चलिए हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं और जानते भी हैं और देखेंगे भी। और चलिए क्या कहता है कि देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखना है कि सबसे पहले क्या है? राजनीतिक शास्त्र। इसमें शास्त्र होना चाहिए, तालाबे शास्त्र। देखिए क्या होगा बाबू? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं बाबू? आपको पता होना चाहिए कि देखिए राज्य, राज्य प्लस सरकार, सरकार यानी राज्य और सरकार के अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? अध्ययन। क्या करेंगे? अध्ययन। देखिए राज्य और सरकार का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? राजनीतिक शास्त्र। बाबू याद हुआ? राज्य और सरकार का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? राजनीतिक शास्त्र। ये आपको याद होना चाहिए कि राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र का पिता, पिता मतलब समझता है ना बाबू? पिता मतलब फादर, फादर मतलब पप्पा, समझते हैं ना? पप्पा
यानी बाबू देहाती अंदाज में, हम बोले थे ना बाबू देहाती अंदाज में, पप्पा यानी पिता। पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। क्या किसको कहा जाता है? देखिए बाबू, अरस्तु किसको कहा जाता है? पिता अरस्तु को। किसका जनक? तो राजनीतिक शास्त्र का जनक कहिए, पिता कहिए, फादर कहिए, जनन कहिए, जनक कहिए, ये सब क्या है? कौन है? अरस्तु है बाबू। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए, यही बात हम आपको यहाँ पर स्लाइड पर लिख दिए हैं। देखिए बाबू ध्यान से, क्या है से, यही बात स्लाइड पर हम लिख दिए हैं। चलिए, क्या कहा है कि देखिए, राजनीतिक 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 शास्त्र क्या है? देखिए, राजनीतिक क्या है? राजनीतिक शास्त्र, ध्यान से सुनेंगे, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। हमने बताया ना कि देखिए, राज्य प्लस सरकार, सरकार किसका? सरकार का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? राजनीतिक शास्त्र। ये आपको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं? याद रखिए कि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं, उसे हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं बाबू। ध्यान से देखिए, राजनीतिक शास्त्र के पिता, अभी बाबू बताए ना पिता, अरे पिता, वो फीता ना, पिता। क्या बाबू? पिता। पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? अरस्तु को कहता है। इस बात को याद रखिएगा, अरस्तु को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। अगला स्लाइड हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है बाबू? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बार बार बनता है। क्या बनता है बाबू? बार बार आपसे पूछा जाएगा डेमोक्रेसी। हालांकि इंग्लिश में देखेंगे DEMO, डेमोक्रेसी, CRACY, क्रेसी। देखिए भाई बाबू ध्यान से, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है यूनानी 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 शब्द से बना गया है। देखिए आपको क्या बताया गया बाबू? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दूसरा नाम डेमोक्रेसी। यूनान में डेमोक्रेसी कहा जाता है बाबू, इस चीज को याद रखिएगा। लोकतंत्र के दूसरा नाम क्या है? डेमोक्रेसी, या पहला नाम या दूसरा नाम कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया, देखिए यूनानी शब्द जो है डेमोक्रेसिया से बना है। क्या है? डेमोक्रेसिया से, यूनानी शब्द में जो है डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी शब्द में डेमोस बाबू, कौन चीज? डेमोस। ऐसा न कि डिवोर्स समझ लिए, लड़का लड़की जब प्यार करता है तो डिवोर्स ले लेता है लास्ट में, पता है ना, वो डिवोर्स नहीं समझना है, डेमोस। कहावत सुना है ना, इसीलिए हम कहते हैं बाबू इस चीज को याद रखिएगा। डिवोर्स उवोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि हालांकि जिंदगी बर्बाद होता है डिवोर्स होने के बाद। पति पत्नी दोनों है ना, फिलहाल में देखे हैं अमिताभ बच्चन के बेटा कौन कौन अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, विश्व सुंदरी बेचारी कहा जाता था। जब वैसा लड़की के जब ऐश्वर्या राय को कौन छोड़ सकता है? अभिषेक बच्चन। कहला बेटा बेचारी जो इतना सुंदर थी, अब अलग हो गया, डिवोर्स ले लिया है। इसीलिए बाबू प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, सब जो है नाजायज है, याद रखिएगा। इसलिए ध्यान लगाइए पढ़ाई लिखाई में। देखिए बाबू, डेमोस, डेमोस का अर्थ, देखिए डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमोस का अर्थ क्या होता है बाबू? लोग। और क्रेसिया, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। बाबू आपको सिंपल भाषा में हम बोल देते हैं कि ध्यान से देखिए, लोग, लोग, लोगों का शासन, 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 ध्यान से सुनिए, शासन, लोगों का शासन, लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। बाबू इस चीज को याद रखिएगा कि लोगों का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोग जब शासन करेगा वही तो क्या कह रहा है? लोकतंत्र। यह शासन मतलब सुनो, समझ रहे हैं, एक ठो गाना है भोजपुरी में, कोई जो है जे चोट्टा सब है ना भोजपुरी गाना निकालता है, ऐसा ऐसा हमर नमवा ले लेबू त छुई न प्रशासन ये जानू, ये सब गाना है, ये सब बेहुदा सब है। इस सिंगर सबको ना ला के मार चप्पल उसको सीधा कर देना चाहिए। क्या कीजिएगा, बिहारे तो है बर्बाद, ऐसू बीमारू राज्य कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए सबसे पिछड़ा राज्य बिहारे है। क्या कीजिएगा, अब पता है हमें भोजपुरी में तो उसका इतना स्टैंडर्ड गिर गया है, हेंगा मोटाल मोटाल भाभी के लिए आ गया, नचवा देगी, ससुरा सा के स्टैंडर्ड गिर गया है। चलिए हटाइए वो सब बात। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र,
मतलब लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का अर्थ जो है, अब देखिए डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। क्या होता है बाबू? लोगों का शासन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखिएगा डेमोक्रेसी या लोकंची लोकतंत्र, उसका अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन, यानी लोगों शासन करना, यानी हम आपको अभी बताए ना डेमोक्रेसी का अर्थ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान से देखेंगे अगला क्या है से। चलिए अगला स्लाइड है, आप यही तो बात बताए ना, लोकतंत्र क्या होता है बाबू? लोकतंत्र। ये देख रहे हैं ये सब जो है यहाँ से लाइन में लगल है, कुंची लेके, आधार कार्ड लेके, फिर उ जो है उ जो न जानते हैं पहचान पत्र, उ सब लेके खड़ा है, कहेला लोकतंत्र बेचारी सब जो है राशन उसन लेगी सब जो है। तो देखिए क्या है लोकतंत्र, क्या है देखिए ध्यान से बाबू। कहा गया है कि शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जैसे कि जिसमें ना जनता जो है शासकों का चुनाव करती है, लोकतंत्र कहला जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। अब देखिए शासन जनता ना करेगा। अब बबुआ तुम सोच के देखो, बड़ा गहराई से सोचो, ऐसन की एकदम नईकी नानी के याद में चल जाना। जरा ध्यान से सुनो, देखो कि जनता जो है शासन, मतलब देखिए जनता है शासकों को चुनता, अपना मन से जनता चुनता है, उसको कहा सरकार बनाता है। तो अब ना जाकर के हम लोग चाहे अगला अच्छा वो काम नहीं करेगा, हम लोग अपना गैरी मतलब अच्छा से बनाते ताकि वो अपना हमारा काम करे, हमारा देखे। अगर ना देखेगा तो हम उसको 5 साल के बाद हटा दे, जो भाग यहाँ से तो पत्ता काट दो, फिर दूसरा के चुन लेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए तो सीधा बात, जन देखिए जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, क्या करती है बाबू? चुनाव करती है, लोकतंत्र कहलाती है। या उसी में अब्राहम लिंकन, या देखिएगा अब्राहम अब्राहम लिंकन, ये बाबू अब्राहम लिंकन एक नाम है। क्या बाबू? एक नाम है। ये अब्राहम लिंकन, ये आपको ये कहा है बबुआ, ये अमेरिका, अमेरिका जानते हो ना? जानते हो तो जान लीजिए अमेरिका। बबुआ देखो अमेरिका, देखिए बाबू अमेरिका एक देश है। का है बबुआ? एक देश है। अमेरिका एक देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मतलब इसको प्रधानमंत्री के चाहे राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति, क्या कहिए राष्ट्रपति। यहाँ के राष्ट्रपति था कौन? अब्राहम लिंकन। कौन था राष्ट्रपति? कौन था? अब्राहम लिंकन। कहाँ के? अमेरिका के। याद रखिएगा कौन था अमेरिका के राष्ट्रपति? अब्राहम लिंकन था। उन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया। क्या दिया बाबू? लोकतंत्र का परिभाषा दिया। क्या दिया से देखिए, देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, बबुआ सुन रहे हैं देख, लोगों के लिए, लोगों और देखिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहा? लोगों के लिए, यानी लोगों के लिए, लोगों की या लोगों द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। कौन दिया? अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दिया। कौन दिया बबुआ? परिभाषा दिया अब्राहम लिंकन। बाबू याद रखिएगा। चलिए बाबू देखते हैं अगला, अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है बाबू, ध्यान से देखिए। अगला स्लाइड में बाबू आपको ये ऑब्जेक्टिव में काम देगी। किस चीज में काम देगी? ऑब्जेक्टिव में। देखिए लोकतंत्र, देखेंगे ध्यान से, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। यानी लोकतंत्र में शासन का केंद्र कौन होते हैं? लोग ही होते हैं। क्या होते हैं? लोग ही होते हैं। क्योंकि लोगे ना कि क्या जीततई तजतई, तो मेन बिंदु कौन है? मेन केंद्र बिंदु लोग होते। लोग न रहते तो ये कहाँ लोकतंत्र कौन फायदा? यानी लोकतंत्र मनावे के लिए लोग है ना, ओकरा शासन शासन तो होए करे छी, नाम के जो है। चलिए अब देखिए लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है बाबू। राजतंत्र अलग होता है, याद रखिएगा। लोकतंत्र अलग होता है। राजा, जो राजा के बेटा हुआ राजतंत्र, यानी राजा के बेटा आते जाएगा वही राजतंत्र हुआ। लोकतंत्र मतलब पूरा सरकार के माल बाप कौन? तो जनता, याद रखिएगा। तो वही लोकतंत्र जो है सबसे बताया गया कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र का शासन कैसा माना जाता है, तो आपको आंसर बताना बबुआ, सर्वोत्तम। आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र लोगों का शासन का मुख्य क्या है, तो मुख्य केंद्र बिंदु है, याद रखिएगा। फिर देखिए भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत में क्या है? लोकतांत्रिक शासन। कहने का मतलब भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बाबू आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए बाबू ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के कितने प्रकार है बाबूआ? दो। याद रखिएगा क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। एक ठो ध्यान से देखेंगे, एक ठो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक ठो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कहने का मतलब समझ में है बबुआ? सीधा कहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक ठो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कहने का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या है बाबू? डायरेक्ट सरकार को चुनती है। डायरेक्ट सरकार, डायरेक्ट सरकार के जनता। यहाँ है कि डायरेक्ट जनता जो है ना सरकार को चुनती है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगी। यहाँ पर बाबू ध्यान से सुनेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बाबू ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट जो है यानी अप्रत्यक्ष, यानी सरकार जो है जनता द्वारा, जनता द्वारा जो है प्रतिनिधि, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाएगा और उसके बाद जब प्रतिनिधि किसको चुनेगी? सरकार के। यानी ध्यान से सुनिएगा, जनता जो है प्रतिनिधि को चुनेगी, प्रतिनिधि सरकार को चुनेगी। इसमें ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट जनता, जनता जो है किसको चुनेगी? सरकार को। याद रखिएगा इसमें क्या है कि डायरेक्ट जनता सरकार को चुनेगी, इसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाएगा, उसके बाद जो है किसको चुना जाएगा? सरकार को। हम लोग भारत में जानते हैं हम लोग डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनते हैं, क्योंकि देखिए हम जा करके पहले प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि जो है जाकर के सरकार को चुनती है। और देखिए अगर देखते हैं बिहार में बहार है और नीतीश के सरकार है, जानत रहो तो बिहार में बहार है नीतीश के सरकार है। अब चाचा तक कितना पे पलट गई पते नहीं चलल, कहेला कि चाचा के हम लोग चुनली है, प्रतिनिधि हवे चाचा, चाचा न उनकर जो पार्टी के लोग हव जितना के चुनली है उनकर पार्टी के प्रतिनिधि के चुनली है। तो उ का कैले वो अपन पार्टी के लोग के लेके उन्हें भाग गए तो उन्हें सरकार के बना लेला। वह बात है। तो ये हम लोग डायरेक्ट सरकार के नहीं ना चुन सकते, इसमें भारत में प्रतिनिधि को चुना जाता है उसके बाद सरकार को चुना जाता है। इसीलिए बिहार में बहार है नीतीश के सरकार है, याद रखिए। इसमें हम लोग डायरेक्ट सरकार को चुनते हैं। यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। आपको बाबू समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? समझ में ही आएगा, बस खाली शांति से सुनिए ना, बड़ी मजा से हम पढ़ाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो खाली पढ़ोगे तो अब जब हम दिल से पढ़ा देंगे ना बाबू उसका बातें जुदा है। ऐसा नहीं सोच लेना कि सर जी जुदा के चक्कर में कहीं खुदा के नहीं बुला दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है बाबू। चलिए देखिए हम यही बात बताए ना, देखिए बाबू कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। बाबू हम बोले ना डायरेक्ट, देखिए वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। समझ में आया? नहीं ना? हम जानते थे बबुआ, सब समझ में आएगा। देखिए कहा गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि देखिए सीधा वहां के जनता है ना डायरेक्ट सरकार को चुन लेती है, मगर अपना भारत में लागू नहीं है बाबू। काश भगवान भारतों में लागू कर दिले ना तो हम डायरेक्ट सरकारें के चुनती, मगर ऐसा बात नहीं है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड बाबू। स्वीटर ना स्विट्जरलैंड कहाँ है बाबू? स्विट्जरलैंड कहाँ है बाबू? स्विट्जरलैंड। देखिए ये है सरकार, पीछे देख रहे हैं जनता है, सब जनता जनार्दन, सब जनता जनार्दन सरकार के चुन लेते हैं। देखिए ये मैडम जी, अरे देखो कितना है मैडम जी, यो मैडम है जी, है ये मोटकी मैडम जी है, समझे? चलिए ये जो है डायरेक्ट किसको चुन लेते हैं? सरकार को चुन लेती है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू हम
बताए ना, देहाती फनी अंदाज में बताने वाले इंसान है, क्योंकि आपको एकदम याद हो जाए। चलिए बाबू, देखते हैं आगे, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बाबू अभी हम बताए ना, इनडायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट सरकार को नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसके बाद सरकार को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? पहले प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसके बाद हम सरकार को चुनते हैं। इस चीज को बबुआ याद रख लिया, माइंड में बैठा लिया। तो देखिए, सीधा कहता है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। हम ये बात बोले ना, इनडायरेक्ट, बाबू देख, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में बताया ना बबुआ, हमर भारत, हमर तोहर ना, हमर केकर भारत, हमर भारत, ठीक ना। हम बताए ना, देखो, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहता है कि जनता, जनता सीधे किसको चुनती है? सरकार, सरकार को, ठीक। यहाँ जो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये क्या है? क्या करती है? जनता किसको चुनती है? डायरेक्ट सरकार को। याद रखिएगा, ये सब मेन मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, बाबू ध्यान से सुनो, अप्रत्यक्ष में ना डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनती है बाबू, पहले प्रतिनिधि को चुनती है। किसको चुनती है? प्रतिनिधि को। किसको चुनती है बाबू? प्रतिनिधि को। पहले ही प्रतिनिधि को चुनेगा, तब किसको चुनेगा? सरकार को। पहले जनता जो है किसको चुनेगा? प्रतिनिधि को, तब किसको चुनेगा? सरकार को। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। चलिए, जैसे कि हम आपको बता भी दिए हैं, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये सब जनता जो है, ये सब जो है भारत के जनता है। देखिए तो भारत की जनता कितना भोली भाली है, बेचारी, बेचारी के ना जाती है, कोई कोई एक ना हस्बैंड समझ रहे, पति, ई जाएगा कहेगा कि ललुआ के लालू प्रसाद ललटेनमा पर दाब दे, तो ललटेनमे पर दाब देगा। कहेगा कि न चिराग भैया के झोपड़ी छापर ले, झोपड़ी छापर छापती, बेचारी घर में क्या करिएगा। ये सब औरतें हैं ना, पति जो कहेगा वो करेगी, जाके हुए दब जोन कहेगा, लालटेन तो बउआ लालटेन, अगर झोपड़ी तो झोपड़ी, कमल तो कमल। मगर ये सब जो है ना, औरत सब समझती है, सब समझदार है। ये पति की बात पर नहीं चलेगी। वो जानता है नीतीश कुमार हमारा बेटी के पैसा दिले हो, नीतीश कुमार हमारा पैसा दिले पोशाक के, सब चीज ले नीतीश कुमार के दे देगी चुपे से। आप पूछेगा पति केकरा दिला? ललटेन के देनी हो, अपने रउआ बताइनी है ना, तो हम ललटेन के दबा देनी हो, तो ललटेन के थोड़ी दबानी हो, आई तो जाके नीतीश कुमार के दे दिल। औरत जितना है ना, औरत के दिल पर राज कौन करेला? तो नीतीश सरकार। याद रखियो। आज अभी रंगदार के लइकवा सब है, देखते हैं मुरेठा में हरियर का गमछा बांध लेगा, एकदम लालू के बेटा के तेज रफ्तार में चलेगा। तो वैसा बात नहीं है बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संविधान, बाबू बिना संविधान के देश नहीं चल सकती है, ये बताया। संविधान में क्या है कि संविधान किसे कहते हैं? किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम, नियम या कानून, नियम या कानून की जरूरत होती है, उसे संविधान कहा जाता है। बाबू बिना नियम के, बिना कानून के देश नहीं चलने वाला है। अगर बिना नियम के, बिना कानून अगर लग गया, उसी को तो संविधान कहते हैं। वह बात है बबुआ, देख, किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम या कानून का की जरूरत होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। कहाँ भारी है? नियम और कानून याद रखना, ज्यादा बुर्बक बने छे। नियम और कानून याद रख, नियम और कानून के द्वारा ही क्या है, जो मतलब शासन चलाया जाएगा, या जो भी जो हो नियम कानून जो चलाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? संविधान कहते हैं। सब इतना सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में लिख लिख के तुम लोग के लिए नोट्स बनाते हैं क्या? रात रात भर जग, कम से कम तो चैनलवा के न हो तो लेना, इटवा से पटोक दिए मोबाइले पर।
बेहुदा शब्द। इधर देखो, तुम लोग को बार बार बताते हैं, थोड़ा सा समझा करो। ये देख रहे हैं ना, ये भारत का संविधान है, ये भीमराव अम्बेडकर साहब लिखे थे। चलिए देखिए, आगे देखिए, संविधान सभा। बबुआ रे देख, संविधान सभा, संविधान सभा क्या है? तो देखिए बाबू, संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों, हम बोलियो ना कौन चीज अप्रत्यक्ष, हमसे चुन लिए रहे प्रतिनिधि के, तो प्रतिनिधि चुन ले रहे सरकार की, याद रखिए। तो देखिए, चुने गए प्रतिनिधियों के वह सभा जो कंची है, संविधान लिखने का कार्य करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। देखिए ये बाबू देख, बिल्डिंग देख रहे हो, देख घर टाइप के बिल्डिंग, ये देख 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 बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में देख रहे हो इटकला, सब बुढ़ाऊ सब बैठल हौ, चाहे और बुढ़ाऊ ना जवानो रहे छै, सब बैठल रहे छै। ई बैठल है ना, ई कौन चीज में बैठल है? संविधान सभा में। ए में बैठक होगा, तब जाकर के क्या करेगा, वो जो है संविधान लिखने का कार्य किया था, कार्यकर्ता, इसी को तो क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संविधान सभा कहते हैं। बाबू एक बात याद होना चाहिए, संविधान सभा तो हम तो कह दिए, किसी को क्या कहा जाता है कि चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा जो कि संविधान लिखने का कार्य करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। अब उसी में हम आपको बता देना चाहते हैं कि संविधान सभा का बैठक जानते हैं बाबू? संविधान सभा का की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी। पहली बैठक, संविधान जब बन रहा था तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी संविधान सभा में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बाबू कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखना बाबू, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बाबू, ये VVI क्वेश्चन। भारत, देखिए भारत की संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने लोग थे? तो 299। कितना था? 299। बबुआ 299 तो फर्स्ट डिवीजन न कर पाए, इसलिए याद रखना कि 299 कौन सा सभा है बाबू? कौन? विधानसभा में जो है बैठक सदस्य की संख्या कितनी है? 299। भारत का अति संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299। देखिए भारत की संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितना था? 209 सदस्य था। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान लिख करके क्या कर दिया गया था? बना के तैयार कर दिया गया था। देखिए अब संविधान बन करके तैयार हो गया था। चलिए देखिए, भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ध्यान से सुनिए, भारत की संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो बाबू एक बात भी याद होना चाहिए कि ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सी बनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। कौन दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। याद रखिएगा बाबू, 1950 ईस्वी के। एक और बात कि संविधान जब लिखा गया था तो कितना दिन लगा था जानते हैं बाबू? देखिए 2 वर्ष। कितना बाबू? देखो 2 वर्ष 11 महीना और क्या है बाबू? 18 दिन लगा था, 18 दिन। देखिए बाबू याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था कुंची बनने में, संविधान लिखने में। ये दिन लगा था, इतना समय लगा था बाबू। इस चीज को याद रखिएगा। क्या करेंगे बाबू? इस चीज को याद रखिएगा, ये आपको याद रहनी चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा बाबू। चलिए अब देखते हैं क्या है से। देखिए अब देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताइएगा बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये महान व्यक्ति थे बाबू। कौन व्यक्ति थे? महान व्यक्ति थे, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता कहा जाता है, बताए ना, फादर ऑफ संविधान, यानी संविधान के पिता कौन है? तो डॉक्टर हाँ भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। जनक इसी को कहा जाता है। फिर देखिए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। एक और बात देखिए बाबू, देखिए गणतंत्र दिवस तो बता दिए थे आपको। देखिए, और स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस जानते हैं? स्वतंत्र दिवस, शिव दिवस कब मनाया जाता है जानते हैं बाबू? 15 अगस्त 1947, याद रखिएगा बाबू। स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता भी लिख सकते, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, याद रखिएगा। फिर स्वतंत्रता दिवस, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 मई को मनाया जाता है बाबू, ये याद रखिएगा। आपको पता है संविधान दिवस भी मनाया जाता है बाबू। संविधान दिवस, संविधान दिवस बाबू, संविधान दिवस कब मनाया जाता है जानते हो आप लोग? कितना? 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा बाबू। 26 नवंबर 1949 ईस्वी के मनाया जाता है संविधान दिवस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? पता होनी चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा बाबू, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, इतना ही पर हम लोगों का क्लास, आज भर का क्लास इंड रहा। और आप लोग से निवेदन है और आज्ञा है, याद रखिएगा बाबू, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और आप लोग जिस हाल में भी मेहनत कीजिए और मेहनत करके आगे बढ़िए और हमारे क्लास में जुड़िए।